जरा तसव्वुर करें, आपने 16 साल तालीम हासिल की, डिग्री हासिल की, अपने और अपने खानदान के रोशन मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे, मगर डिग्री हासिल करने के बाद महीनों बल्कि बरसों तक नौकरी की तलाश में रहे और कोई भी बेहतरीन रोजगार ना मिल सका। ये किसी एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि आज पाकिस्तान के लाखों नौजवानों की हकीकत है। मुल्क में लेबर फोर्स की मजमूई तादाद 7 करोड़ 8 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 31 लाख हो गई है। 11 करोड़ 77 लाख मर्द और खवातीन घरों में बिला मुआवजा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और ममालिक में शुमार होता है जहां पर नौजवान आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा है। तकरीबन 2/3 आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। इतनी बड़ी नौजवान आबादी किसी भी मुल्क की तरक्की की लामत बन सकती है, मगर इन नौजवानों को अगर रोजगार ना मिले तो ये एक बहुत बड़े बुरान में तब्दील हो सकती है। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक पिछले कई बरसों में पाकिस्तान में बेरोजगारी तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई है। 2020-21 में मुल्क में बेरोजगारी की शरह 6.3% थी। गुज़श्ता 5 साल में बेरोजगारी में 0.8% तक इजाफा हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 80 लाख अफराद बेरोजगार हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है और इसके माशरे पर क्या असरात मरतब हो रहे हैं? सबसे अहम सवाल, क्या इस मसले का कोई हल मौजूद है? आइए जानते हैं। बेरोजगारी क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि बेरोजगारी का मतलब काम ना करना है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। बेरोजगारी इस सूरत हाल को कहते हैं जब कोई शख्स काम करने की सलाहियत रखता हो, नौकरी की तलाश भी कर रहा हो, लेकिन इसे रोजगार ना मिले। हर बेरोजगार शख्स के पीछे एक कहानी होती है। किसी ने वालिदैन की उम्मीदों के लिए तालीम हासिल की होती है, कोई अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहता है, कोई अपने खानदान का वाहिद कफील होता है। इसलिए बेरोजगारी सिर्फ एक माशी मसला नहीं, बल्कि एक समाजी और इंसानी मसला भी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? इसकी सिर्फ एक वजह नहीं, बल्कि कई अवामिल मिलकर इस बहरान को जन्म दे रहे हैं। पहली वजह, सुस्त माशी तरक्की। जब किसी मुल्क की मईशत तरक्की करती है तो नई सनतें कायम होती हैं, कारोबार बढ़ते हैं और नई मुलाजमतें पैदा होती हैं। लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान की मईशत को कई मुश्किलात का सामना रहा। महंगाई, सियासी अदम इस्तेकाम, कर्जों का बोझ और तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात, इन तमाम अवामिल ने कारोबार को मुतासिर किया। जब कंपनियां मुनाफा नहीं कमाती तो वो नई से भर्तियां भी नहीं करती। दूसरी वजह, तेजी से बढ़ती हुई आबादी। पाकिस्तान की आबादी हर साल लाखों अफराद के इजाफे के साथ बढ़ रही है। हर साल हजारों तलबा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से फारिग होते हैं, लेकिन मसला ये है कि नौकरियां इस रफ्तार से पैदा नहीं हो रही। नतीजा ये निकलता है कि मुलाजमत तलाश करने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, जबकि रोजगार के मौके महदूद हैं। तीसरी वजह, महंगाई और कारोबारी अखराजात। कारोबार चलाना पहले की निस्बत कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है। बिजली के नर्क, गैस की कीमतें, ईंधन और खाम माल, सब कुछ महंगा हो गया है। इस सूरत हाल में बहुत सी कंपनियां नए मुलाजमीन रखने के बजाय अपने अखराजात को कम करने पर मजबूर हो जाती हैं। कुछ इदारे मुलाजमीन की तादाद कम करते हैं, जबकि कुछ मुकम्मल तौर पर बंद भी हो जाते हैं। चौथी वजह, तालीम और मार्केट की जरूरियात में फर्क। आज सिर्फ डिग्री हासिल करना काफी नहीं रहा। कंपनियां ऐसे अफराद चाहती हैं जिनके पास अमली महारतें हों, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस, मसनूई ज़हानत और मौसर राब्ते की सलाहियत। बदकिस्मती से हमारे तालीमी इदारों में आज भी ज्यादातर तवज्जो रट्टे वाले निजाम पर दी जाती है। नतीजा ये निकलता है कि डिग्री तो मिल जाती है, मगर नौकरी के लिए दरकार महारतें नहीं मिलती। पांचवी वजह, सनती शोबे की कमजोरी। पाकिस्तान में लाखों अफराद सनतों से वाबस्ता हैं, खसूसन टेक्सटाइल, तामीरात, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे रोजगार के बड़े जराए हैं, लेकिन बढ़ती हुई पैदावारी लागत, महंगी बिजली और कमजोर बरामद की वजह से कई सनतें मुश्किलात का शिकार हैं। जब फैक्ट्रियां कम पैदावार करेंगी तो जाहिर है मुलाजमीन भी कम होंगे। सबसे ज्यादा मुतासिर कौन हो रहा है? सबसे ज्यादा मुतासिर नौजवान हैं।
यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद अक्सर नौजवान महीनों तक मुलाजिमत नहीं ढूंढ पाते। कंपनी को तजुर्बा चाहिए और नौजवानों के पास तजुर्बा नहीं होता क्योंकि इन्हें पहले नौकरी ही नहीं मिलती। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना आसान नहीं। खवातीन को भी रोजगार के मैदान में मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी खवातीन आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद समाजी, सकाफती और सफरी मसाइल की वजह से मुलाजमत नहीं कर पाती। एक और बड़ा मसला कम आमदनी वाली मुलाजमतें। सिर्फ बेरोजगार अफराद ही मुश्किलात का शिकार नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास काम तो है मगर इनकी तालीम और सलाहियत के मुताबिक नहीं। मसलन एक इंजीनियर ऑनलाइन मोटरसाइकिल टैक्सी चला रहा है या मास्टर डिग्री रखने वाला नौजवान मामूली तनख्वाह पर काम कर रहा है। इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कम मियार या कम आमदनी वाला रोजगार कहा जाता है। सलाहियतों का बैरून मुल्क मुंतकिल होना। पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, IT माहिरीन और दीगर पेशावर अफराद बेहतर मौके की तलाश में बैरून मुल्क जा रहे हैं। ये अफराद अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल जरूर बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी कीमती अफरादी कुव्वत से महरूम हो जाता है। इस अमल को आम तौर पर ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। बेरोजगारी के माशरे पर असरात। बेरोजगारी सिर्फ एक फर्द को मुतासिर नहीं करती बल्कि पूरा माशरा इससे मुतासिर होता है। गुर्बत में इजाफा होता है, जराइम बढ़ सकते हैं, ज़हनी दबाव और डिप्रेशन में इजाफा हो जाता है। लोग शादी और घर खरीदने जैसे अहम फैसले मौखर कर देते हैं। कारोबार कमजोर होते हैं क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते और जब आवाम की खरीदारी कम हो जाए तो पूरी मईशत मुतासिर होती है। क्या इस मसले का हल मुमकिन है? जी हाँ, लेकिन इसके लिए संजीदा इक़दामात की जरूरत है। हुकूमत को सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करना होगा ताकि नई सनतें कायम हों। तालीमी निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाना होगा। फनी तालीम और हुनर सिखाने वाले इदारों को फरोग देना होगा। छोटे कारोबारों को आसान कर्जे और सहूलियात फराहम करना होंगी ताकि वो मजीद लोगों को मुलाजमत दे सकें। इसी तरह IT, फ्रीलांसिंग, मुस्नी ज़ानत और डिजिटल मईशत जैसे शोबों पर खुसूसी तवज्जो देना होगी क्योंकि मुस्तकबिल के रोजगार का बड़ा हिस्सा इन्हीं शोबों से वाबस्ता होगा। उम्मीद की एक किरण। तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के पास एक बड़ा सरमाया मौजूद है और वो है इसके नौजवान। अगर इन्हें मेयारी तालीम, जदीद महारतें और मुनासिब मौके फराहम किए जाएं तो यही नौजवान पाकिस्तान की मईशत को कई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। दुनिया के कई ममालिक ने यही रास्ता इख्तियार किया और आज तरक्की याफ्ता मईशतों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है बशर्ते के दुरुस्त पॉलिसियां और मुसलसल अमली इक़दामात किए जाएं। बेरोजगारी सिर्फ एक सरकारी इदादा शुमार का नाम नहीं, ये टूटे हुए ख्वाबों की कहानी है। ये इन वालिदैन की उम्मीदों की कहानी है जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये इन नौजवानों की हकीकत है जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं कि मईशत कितनी तेजी से तरक्की करती है, बल्कि इस बात पर भी है कि क्या हर नौजवान को अपनी सलाहियतों के मुताबिक रोजगार मिलता है या नहीं। आपके ख्याल में पाकिस्तान में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।